तुम्हारे बाबा और रानी के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। बल्कि लोग तो ये कहते थे कि ये दोनों दोस्त नहीं, भाई हैं। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। रानी के पिता तुम्हारे बाबा के पास मदद मांगने आए थे। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोल बोल। वो भाई साहब जहाज अभी तक माल लेकर नहीं पहुंचा है। उसे पहुंचने में भी 1 हफ्ता लग जाएगा। जिन लोगों से मैंने पैसा उधार लिया था वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। भाई साहब मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कहिए भाई साहब। तेरी बीवी सुनंदा को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलने? मेरे घर में आके मुझे धमकी देता है, बाहर निकल। भाई साहब के साथ साथ उस दिन हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई। उस दिन के बाद हम नहीं मिले, ना हमने बात की। बात करने को बचा ही क्या था चित्रा? रानी के पापा तो अपने दोस्त से सिर्फ मदद मांगने गए थे, और तुम्हारे पति ने क्या किया? इतनी जिल्लत सहने के बाद भी रानी के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। रानी के पापा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर कर्जदारों की पाई पाई चुका दी। हमारे पास कुछ नहीं बचा था, और जब जहाज माल लेकर यहाँ पहुंचा तो हमारी किस्मत फिर से बदली। रानी के पापा ने जी जान से मेहनत की और फिर से अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हमारे दिन बदल गए थे, लेकिन जिस तरह राज के पापा ने जो उनकी बेइज्जती की थी उसे वो कभी भुला नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे इनकी सारी कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि इसी के साथ मिस्टर सिंह की यह हवेली 1 करोड़ में आपकी हो गई। मिस्टर चौहान, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वकील साहब। चौहान। चौहान नहीं, चौहान साहब बोल कमीने। चौहान, ये हवेली में हमने कई दिवाली साथ मनाई है। ये हवेली मुझसे मत छीन। हाँ सुनंदा, तू भी तो सोच। हाँ, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। बच्चों के बारे में सोच। सुनंदा कुछ तो बोल। क्या बोलूं? तुम्हारे पति ने जो मेरे लिए घटिया शब्द इस्तेमाल किए थे ना, उसकी यही सजा हो सकती है। इससे पहले कि मेरे गार्ड तुम्हें निकाले, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये हवेली मेरी है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर।